हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सब। पिछले सेशन में हमने क्लास 10 के चैप्टर 6 के एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और वो थ्योरम था थेल्स थ्योरम, या फिर जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग उसी थ्योरम के कन्वर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो था उसका कन्वर्ट्स क्या कहलाता है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. कहने का मतलब है कि अगर एक ऐसा लाइन हमें मिले जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान रेशियो में या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो साइड है या फिर वो जो लाइन है, वो लाइन उसी ट्रायंगल की तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पर AB पर एक पॉइंट है D और AC पर एक पॉइंट है E। ये जो लाइन बना है DE से बढ़ता हुआ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, लाइन AB को D पॉइंट पर, AC को E पॉइंट पर काटता है। कुछ इस तरह कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमारा गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें प्रूफ क्या करना है? DE इज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है या समानांतर है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम में क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। यहाँ पे हमें इसे प्रूफ करना है, तो ठीक इसका कॉन्ट्राडिक्ट या ठीक इसका उल्टा हमें मान लेना है। दैट मीन्स इफ पॉसिबल, मान लिया DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो हम जानते हैं कि कोई तो ऐसी लाइन ज़रूर होगी जो BC के पैरेलल होगी। अगर ये DE पैरेलल नहीं है या लाइन L BC के पैरेलल नहीं है, हमने अगर मान लिया, तो कोई ऐसी लाइन ज़रूर होगी जो BC के पैरेलल होगी। वो लाइन AB को किसी पॉइंट पर कट करेगी और AC को भी किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। अब मान लिया एक पॉइंट है, वो है F। ये F कैसा पॉइंट है? ये F जो है ये एक लाइन ड्रॉ करता है DF। मान लिया ये DF जो है, लेट DF इज पैरेलल टू BC। ये हमने मान लिया कि अगर DE पैरेलल नहीं है, मान लिया DE पैरेलल नहीं है, तो DF जो लाइन है वो BC के पैरेलल ज़रूर होगा। तो मान लिया DF इज पैरेलल टू BC। अब इसमें अगर हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? थेल्स थ्योरम अप्लाई करने पर हमें मिलेगा AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। अब इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था? जो हमारा गिवन डेटा था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। और यहाँ हमने क्या निकाला? AD बाई DB, ये जो AD बाई DB है, AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। ये कंक्लूजन निकला इक्वेशन नंबर 1 जो कि गिवन है, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट को एज्यूम किया, उससे हमारा ये वैल्यू या ये रेशियो निकला थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसमें हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया है। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ताकि आपको थेल्स थ्योरम पहले क्लियर हो, तभी जाके आप उसका कन्वर्ट समझ पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन में आगे हमें दोनों साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड
जहाँ पे है AF बाई FC, इसमें +1 करना है और वही एक्शन हमें लेना है राइट हैंड साइड में, यानी AE बाई EC को भी 1 से ऐड कर देना है। हम लोग जानते हैं कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में जो एक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वही एक्शन हमें राइट हैंड साइड में भी लेना होगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। तो अब हम लोग आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आगे हमें मिलेगा AF प्लस FC बाई FC, यहाँ पे FC हमारा LCM हो गया और न्यूमरेटर या अंश बन गया AF प्लस FC इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। आप देख रहे होंगे ये जो हमने +1 लिया था उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिले कुछ इस तरह के वैल्यू। अब आगे का स्टेप क्या होगा? AF प्लस FC, चलिए फिगर को देखकर, डायग्राम को देखकर इसको सॉल्व करते हैं। AF प्लस FC यानी कौन सा साइड आ गया? साइड AC। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AC बाई FC इज इक्वल टू, अब AE कौन सा साइड है? AE है यहाँ से यहाँ तक प्लस EC है यहाँ से यहाँ तक, यानी AE प्लस EC को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा AC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? AC बाई EC। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें आगे क्या मिला? आप देख रहे हैं न्यूमरेटर या अंश में AC है, इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो हमें आगे का स्टेप क्या मिल जाएगा? आगे का स्टेप मिल जाएगा 1 बाई FC इज इक्वल टू 1 बाई EC। क्यों? क्योंकि AC हमने डिडक्ट कर दिया, 8AC सिंप्लीफाई हो गया, न्यूमरेटर में बचा सिर्फ 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा FC इज इक्वल टू EC, यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला? FC और EC का लेंथ जो है बराबर है, FC और EC दोनों बराबर है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो DF लाइन है और DE लाइन है, ये दोनों में जो यहाँ पे DF हम लोग ले रहे हैं जिसमें F एक पॉइंट है और DE में यहाँ पे E एक पॉइंट है, ये एक्चुअली सेम पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट का दूसरा नाम है। इसे हम लोग सेम लेंथ, इनका लेंथ अगर सेम हो जाता है यानी दोनों सेम पॉइंट है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। ये अगर कोइंसाइड कर रहे हैं इससे क्या मतलब निकलता है? ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे ये जो दोनों लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों एक ही लाइन है। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, हो ही नहीं सकते, ये सेम पॉइंट है। दैट मीन्स DE और DF इज पैरेलल टू BC। इससे क्या कंक्लूजन निकला? देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। DE जो साइड है वो BC के पैरेलल है और F का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि F जो हमने एज्यूम किया था कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और F पॉइंट और E पॉइंट कोइंसाइड कर गए और हमारा थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट यानी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया, जहाँ पे अगर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करने वाला जो लाइन है, यहाँ पे D और यहाँ पे E से बना हुआ ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल निकल गया, जिससे थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड। इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।